शर्मिला फारूकी साहिबा। Dear Speaker Sir, Sir, my question is 31. आंसर भी टेकन एज रेड। एक सवाल कीजिए। सर, चूँकि जवाब जो है वो 5-6 सफ़ात पे मुश्तमिल है, मेरे 2 छोटे छोटे अहम सवाल होंगे। पहला तो सर मेरा ये है कि अभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा बात कर रही थी लो अर्थ ऑर्बिट सर्विस प्रोवाइडर्स के हवाले से कि वो उनको लेकर आ रहे हैं। सर, आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान इज़ लैगिंग फार बिहाइंड इन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन डिजिटल कनेक्टिविटी, और अगर ये जो लियो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं लाइक स्टारलिंक, ये पाकिस्तान में आ जाते हैं, इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। अब इशू क्या आ रहा है सर? इशू ये आता है कि उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं बनाया जा रहा। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जिस तरीके की आपकी ये पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज़, एयर स्पेस एक्टिविटीज़ रेगुलेटरी बोर्ड है, वो अप्रूवल ही नहीं देता है, और अप्रूवल की डिले की वजह से कंपनीज पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रही हैं। दूसरी चीज़ सर ये है कि आपके मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं है डिजिटल के हवाले से। हम डिजिटल पाकिस्तान की बात करते हैं, हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, बट पाकिस्तान इज़ 198 के ऊपर जो है ग्लोबली, इतनी बुरी कनेक्टिविटी है। सो सर ये बता दें कि ये स्टारलिंक जैसी कंपनीज हैं जो लियो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए ये एनवायरनमेंट कंड्यूसिव कैसे बना रहे हैं। दूसरी चीज़ सर बहुत अहम, जो अभी मेरे और मेंबरान ने भी बात करी, वो 5G लाइसेंस की ऑक्शन के हवाले से। सर अगेन ये हम सुनते आ रहे हैं कई सालों से कि जी ये लाइसेंस ऑक्शन हो रहा है, लाइसेंस ऑक्शन हो रहा है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। अब इशू अगेन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं चाहूँगी उसके ऊपर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबा डिलिब्रेट करें। जो PTA ने कंसल्टेंट हायर किया था नीरा, उन्होंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, वो बड़ी सीरियस इशूज़ हैं। क्योंकि देखें, एक तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर 140 मेगाहर्ट है शायद, जिसके ऊपर जो है लीगल इश्यूज चल रहे हैं, उस पर स्टे ऑर्डर हुआ है। तो पूरा स्पेक्ट्रम तो आप ऑक्शन कर ही नहीं पा रहे। दूसरा ये है, आप फॉरेन करेंसी के अंदर उसको ऑक्शन कर रहे हैं, पाकिस्तानी करेंसी में नहीं कर रहे हैं। देन अगेन देयर आर पॉलिसी इश्यूज। सर ये इसको एड्रेस करने के लिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो डेटा के हवाले से इश्यूज हैं और जो इंटरनेट की स्पीड के हवाले से इश्यूज हैं, वो बहुत सिवियर इश्यूज हैं। अब हुकूमत चाहे लाख ये बात कर दे कि जी कोई इशू नहीं है, सबमरीन सही हो गया, हर चीज़ सही है, बट नो, दैट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स अ लाई। हमें शदीद मुश्किलात का सामना है इंटरनेट इश्यूज के अंदर। हम ना कोई चीज़ डाउनलोड, इतना अहम इशू है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगी सर, लेकिन देखें सर, ये 5G ऑक्शन करना लाइसेंस, इट्स वेरी क्रिटिकल, लेकिन आपका कंसल्टेंट कह रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इश्यूज जो हैं ये आप एड्रेस नहीं कर पा रहे। ये अगर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबा बता दें। दूसरा, आप खुदा के वास्ते कंपनीज को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तो दें ताकि वो पाकिस्तान के अंदर आए। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं वो उनको लाइसेंस नहीं दे पाती हैं, फिर एक बदनामी होती है सर मुल्क की। जी जी, सबीन कोरी साहब। अच्छा जी, सर पहले वाला पार्ट, जो नेशनल स्पेस पॉलिसी जनवरी 2024 में बनी थी, मैंने पहले भी मेंशन किया था कि क्योंकि चीज़ें तेज़ी से चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो बहुत जल्दी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो है वो ऑब्सोलीट हो गया है। इसकी वजह से हम ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर तो चेंज कर रहे हैं। सबमरीन 4 नई केबल्स डाली जा रही हैं, मैंने पहले भी मेंशन किया। उसके अलावा जो है वो 5G पे जा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जो नेशनल स्पेस रूल्स और पॉलिसीज़ हैं, पहले हमने नेशनल स्पेस पॉलिसी जनवरी 2024 में जो है वो ड्राफ्ट की थी। उसके बाद जो है वो हमने जो है वो स्पेस एक्टिविटी रूल्स जो है वो फरवरी 2024 में जो है वो किए थे। इसके बाद हमारे जो है पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटी बोर्ड जो है वो बनाया गया है जी। तो अब जो है वो जो हमने ये बोर्ड बनाया था स्पेस एक्टिविटी बोर्ड, वो बेसिकली जो है वो पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहा है। मैंने पहले भी मेंशन किया, जिस तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, हम उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी चीज़ को एज इट इज़ बगैर किसी जो है वो अपनी पाकिस्तान की सुवेरेनिटी की उस पर जो है वो ऐसे ही अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम लगा था। हमें अभी तक 2 इंटरनेशनल कंपनीज जिन्हें जो है वो सैटेलाइट इंटरनेट के लिए एक्सेस किया है। एक चाइना की जो है शंघाई, उसने वो अभी तक बिल्कुल
बिल्कुल जो है उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है, सिर्फ उसने अपना कंसर्न शो किया है। जहाँ तक स्टारलिंक की बात है, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है, बोर्ड है उसमें ये ऑलरेडी जो है वो मेंशन है। जैसे ही वहां से कंप्लीट हो जाएगा पीटीए 4 हफ्ते के टाइम में जो है वो उसको जो है अप्रूव कर देगी। बट द थिंग इज दैट कि हम कुछ भी करें, हमें अपने मुल्क की जो इस्तेहकाम है उसको मद्देनजर रखना है। पॉलिसीज बनेंगी, टेक्नोलॉजीज तेजी से आ रही हैं, मगर उनको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। दोबारा जहां तक 5G का ताल्लुक है, मैंने मेंशन किया कि 5G जो है अकॉर्डिंग टू आवर मिनिस्ट्री ये इंशाल्लाह इस बाय द मिड ऑफ दिस ईयर हो जाएगी। जहां तक ऑक्शन का ताल्लुक है उसकी एग्जैक्ट डेट जो है वो मैं कंसर्न अथॉरिटीज जो है वो उनसे मजीद कंफर्म करके, बिकॉज मैं कोई टेंटेटिव डेट या कोई ऐसे ही यहाँ पे रैंडम बात नहीं करना चाहती, तो वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। शर्मिला साहिबा को भी बता दूंगी, आप बोलेंगे तो यहीं पे उनको या रिटर्न उसमें उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि वो कब जो है वो ऑक्शन टेक प्लेस है। बट उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और वो बहुत जल्द विद इन 3 और 4 मंथ्स इंशाल्लाह हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट के लिए मैं फिर कह रही हूँ, अगर वो चाहेंगी तो उनको मैं कंसर्न अथॉरिटीज से बात करके उनको इन्फॉर्म कर दूंगी। थैंक यू।